IBPS PO RRB का फॉर्म फिलअप करते समय लाइव फोटो और सिग्नेचर बाकी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में समस्या आ रहा है। तो इस वीडियो में गाइडलाइन के अनुसार अपलोड करके दिखाने वाले हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पे करके दिखाएंगे सेम टू सेम आपको उसी तरह से करके अपलोड करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो अपलोड करना होता है। तो इसका क्या गाइडलाइन है वो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि फोटो का जो है व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जो कि कलरफुल फोटो आपका होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, 200 × 230 पिक्सल या फिर आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पे जो इसका गाइडलाइन बताया गया है। अब इसके अनुसार आपको अपलोड करना है। उसके लिए फिर से आपको इस टूल पे आना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं 200 × 230 पिक्सल लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी व्हाइट बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज आकार का फोटो होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 45 लिख देना है। उसके बाद रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देना है। इस तरह से रिसाइज होके आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। इमेज को अपलोड करने के लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो रिसाइज की उस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा और इस तरह से आपके सामने इमेज अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला PC से, दूसरा यहाँ पर जो है मोबाइल से भी कर सकते हैं। सेम टू सेम लॉगिन करना है, जो भी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड मिला है उससे लॉगिन करके मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास PC है तो हम यहाँ पे PC से कैप्चर करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो कैप्चर करने के लिए कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आएगा आपके सामने, अलाउ करना है और इस तरह से यहाँ पे जो है लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए और शर्ट का कलर व्हाइट नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई भी कलर चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज आकार में खड़े होकर कैमरा को देखते हुए कैप्चर करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कैमरा को देखते हुए पासपोर्ट साइज आकार में कैप्चर करते हैं। इस तरह से कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरह से लोडिंग लेगा और आपके सामने लाइव फोटो जो कैप्चर हुआ है वो इस तरह से यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको इस पर टिक कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए सिग्नेचर का गाइडलाइन क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं। सिग्नेचर का गाइडलाइन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से सिग्नेचर होना चाहिए और 140 × 60 पिक्सल का होना चाहिए, 10 से 20 KB के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जानकारी देखने को मिला है। तो अब इसको किस तरह से करना है उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 140 × 60 पिक्सल, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है। जो भी व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से सिग्नेचर किए हैं उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 17 KB लिखना है। उसके बाद रिसाइज सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से रिसाइज होके आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो सिग्नेचर रिसाइज की उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके सामने सिग्नेचर दिख जाएगा। उसके बाद आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब आपको अपलोड प्रोसेस में यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट में लेफ्ट थंब इम्प्रेस अपलोड करना होता है, जो कि आपको गाइडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि आपका जो फाइल नेम है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से यहाँ पर जो है थंब इम्प्रेस होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 240 × 240 पिक्सल का होना चाहिए या फिर 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मैक्सिमम साइज एकरा 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर रिसाइज करते हैं। उसके लिए इस टूल पे आएंगे और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 3 × 3 यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है थंब का, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से ओपन होगा। ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी लेफ्ट थंब इम्प्रेस होगा व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है 45 KB लिखना है। उसके बाद प्रोसेस बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से रिसाइज होके आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। लेफ्ट थंब को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो रिसाइज की उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से लोडिंग लगा और इस तरह से प्रीव्यू दिखाएगा। आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर देख सकते हैं कि अपलोड हो चुका है। अब आपको हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं गाइडलाइन में कहा गया कि आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज में डिक्लेरेशन लिखा होना चाहिए, जो कि व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। JPG फॉर्मेट होना चाहिए, 800 × 400 पिक्सल का होना चाहिए, 200 DPI या फिर 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है व्हाइट पेपर ब्लैक इंक पर, तो यहाँ पर आपको जो भी नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है और ये सब जैसे जैसे इंग्लिश में लिखा है स्मॉल लेटर में वैसे ही आपको लिख देना है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से आपको जो है लिख लेना है।
यहाँ पर आपको नाम देना है, बाकी ये सब सेम टू सेम आपको लिख देना है। अब यहाँ पर जो गाइडलाइन कहा गया इसके अकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले इस टूल पे आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी हैंड डिक्लेरेशन लिखे होंगे व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से, उसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 95 KB लिखना है। उसके बाद प्रोसेस बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से रिसाइज हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो रिसाइज किए हैं उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से प्रीव्यू दिखाएगा, आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीव्यू क्लिक करके आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पर थंब इम्प्रेस का भी प्रीव्यू देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये रहा। अब आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है। उसके लिए गाइडलाइन में कहा गया कि PDF फॉर्मेट में आपका जो है मार्कशीट अपलोड होना है, जो कि 500 KB से कम का होना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, फिर से आपको इसी टूल पे आना और इमेज टू PDF पर क्लिक करना है। ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे। इस तरह से PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, या डाउनलोड हो जाएगा। अब PDF को 500 KB से कम करने के लिए रिसाइज PDF पर क्लिक करेंगे। ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और जो अभी PDF को कन्वर्ट किए हैं उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करके कंप्रेस पर क्लिक करेंगे। इस तरह 296 KB बनाकर दिया है, थोड़ा सा और कम करेंगे। यहाँ पे देखिए 389 KB बनाकर दिया है, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से डाउनलोड होने के बाद 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो PDF को रिसाइज किए हैं उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से प्रीव्यू दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हम इम्प्रेस हैंड डिक्लेरेशन और 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर लाइव दिखा चुके हैं। अगर आप उसका प्रीव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप प्रीव्यू को देख सकते हैं। उसके बाद टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पर टिक बॉक्स पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड या रिसाइज करने में इस टूल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इस टूल का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। आप लोग आइए और इस टूल का यूज कीजिए। आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी प्रकार की पूछताछ करनी हो तो कमेंट कर सकते हैं।